नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं छोटन स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्राउन सब्जेक्टिव बुक, उसमें भी प्राचीन भारत का इतिहास। आइए आज का वीडियो देखते हैं आर्य समाज का विस्तार। आर्य जो है उत्तर में हिमालय और दक्षिण में यमुना नदी के समानांतर और पूरब में यमुना नदी और पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है। और आर्य का भौगोलिक जो है उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला और पूरब में उत्तरी बिहार और दक्षिण में अफगानिस्तान तक इसका भौगोलिक विस्तार भी फैला हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऋग्वेद के नदी सूक्त 10वें मंडल में 21 नदियों का वर्णन किया गया है। यानी ऋग्वेद में 21 नदियों का वर्णन जो है किस मंडल में किया गया है? 10वें मंडल में। ऋग्वैदिक नदियाँ, प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। सिंधु का वर्तमान नाम सिंधु है। अस्किनी का चिनाब है। शतुद्री का सतलज है। विपाशा का ब्यास है। विस्तता का झेलम। सरस्वती और दृष्टिवती का वर्तमान नाम घाघर और परुष्णी का रावी। ठीक है, आगे देखते हैं अफगानिस्तान की नदियाँ। यानी कुंभा नदी जो है अफ़गानिस्तान में है, ये काबुल में है। और क्रुमु जो है कुर्रम नामक स्थान पर नदियाँ बहती है। सुवास्तु जो है स्वात नामक स्थान पर, ये अफ़गानिस्तान में ही बहती है। और गोमती जो है गोमल नामक स्थान पर जो है बहती है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी जिसका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है, इसे हिरण्ययानी भी कहा गया है। ठीक है, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु। और सिंधु को हिरण्ययानी भी कहा गया है, इतना याद रखेंगे। यानी सिंधु को हिरण्ययानी कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लेखित दूसरी नदी है सरस्वती, जिसे नदीत्मा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती की चर्चा यह लगता है कि अवेस्ता में उल्लेखित दक्षिण अफगानिस्तान में हरखवती यानी आधुनिक हेलमंद नदी है। यानी ऋग्वेद में उल्लेखित दूसरी नदी कौन सी है? सरस्वती है। इसे नदीत्मा कहा गया है, यानी सर्वश्रेष्ठ नदी। सप्त सिंधु प्रदेश, आर्य सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आकर बसे। इसमें सरस्वती, सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियाँ सम्मिलित हैं। आइए देखते हैं कि सिंधु की 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। पहला हो गया झेलम, दूसरा हो गया चिनाब, तीसरा है रावी, चौथा है ब्यास और 5वां है सतलुज। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। पहला है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये 5 जो है सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। मध्य प्रदेश, हिमालय और विंध्याचल के बीच का प्रदेश। ब्रह्मा ऋषि देश, गंगा यमुना दोआब एवं उसके नज़दीकी क्षेत्र को ब्रह्मा ऋषि देश कहा गया है। गंडक को सादा नीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी सादा नीरा के नाम से किसको जाना जाता है? तो गंडक को। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का वर्णन, जिसे रेवेतारा नदी कहा गया है। यानी रेवेतारा नदी जो है ये नर्मदा नदी को कहा गया है और किस में? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, इतना याद रखेंगे। ठीक है ना, शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी को रेवेतारा नदी कहा गया है। ऋग्वेद में समुद्र का तात्पर्य एक बड़े जल राशि के जमाव से है, न कि आधुनिक सागर से। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धनो शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी ऋग्वेद में धनो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मरुस्थल के लिए। आइए देखते हैं जनजातीय संघर्ष। ऋग्वैदिक आर्यों का संघर्ष स्थानीय जनों जैसे दास और दस्यु आदि से हुआ है। ऋग्वेद के अनुसार भरत वंश के राजा दिवोदास ने संबर को हराया। यहाँ दास शब्द दिवोदास के नाम में लगता है। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित दस्यु इस देश के मूल निवासी थे और आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया वो त्रदस्यु कहलाए। यह राजा दासों के प्रति उदार था, परंतु दस्युओं को
दस्युओं को शत्रु था। ऋग्वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है, परंतु दास हत्या का नहीं। परंपरा अनुसार आर्यों के 5 कबीले यानी जन थे, जिन्हें पंचजन कहा जाता था। ठीक है, यानी 5 कबीले जन थे और उन्हें जो है पंचजन कहलाता था। यानी ये पंचजन कौन कौन थे? पहला में हुए अनु, दूसरा ध्रुव, तीसरा है पुरु और चौथा है तुर्वस और पांचवा है यदु। ठीक है, याद रखेंगे। यानी जो है आर्यों के 5 कबीले जन थे, जिन्हें पंचजन कहा जाता था, और ये पंचजन थे अनु, ध्रुव, पुरु, तुर्वस तथा यदु। ठीक है, भरत और त्रिशत्यु आर्यों के शासक वंश थे। भरत वंश और 10 राजाओं के बीच परुष्णी नदी के तट पर 10 राग यज्ञ हुआ। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है ना, यानी 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था, किसके बीच हुआ था? तो भरत वंश और 10 राजाओं के बीच। ठीक है, ये किस नदी के तट पर हुआ था? तो परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। और ये ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेखित है? 7वें मंडल में। इतना याद रखेंगे। इस युद्ध में आर्यों के राजा सुदास थे एवं अनार्यों के राजा भेद थे। पराजित जनों में पुरुजन सबसे महान थे। बाद में भरतों और पुरुओं में मित्रता के फलस्वरूप कुरु वंश की स्थापना हुई। ठीक है, यानी कुरु वंश की स्थापना कैसे हुई? तो आपको जो ये भरत और पुरुओं की मित्रता होने से। ठीक है, आइए देखते हैं सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थीं। वे अपने पति के साथ यज्ञों में आहुति भी दे सकती थीं। ठीक है, यानी ऋग्वैदिक काल में जो है आपको सभा समिति में जो है स्त्रियां जो है भाग ले सकती थी और अपने पति के साथ यज्ञों में भी बैठ सकती थी, जो कि आगे चल के ये जो है सब कुछ बंद हो जाएगा। इस काल में स्त्री शिक्षा का महत्व था। पर्दा प्रथा नहीं था। सती प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। ठीक है, यानी पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन किस काल में नहीं था? ऋग्वैदिक काल में नहीं था। ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा एवं विधवा विवाह का प्रचलन था। तो ये नियोग प्रथा क्या है, इसको जानते हैं। आपका नियोग प्रथा जो है मनुस्मृति में पति द्वारा संतान उत्पन्न न होने पर या पति की अकाल मृत्यु की अवस्था में ऐसा उपाय है कि जिसके अनुसार स्त्री अपने देवर अथवा संगोत्री से गर्भाधान करा सकती है। इसको जो है नियोग प्रथा कहा गया था। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अमाजु, आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो जाति की जो व्यवस्था जो था वो कर्म के आधार पर जाति मिलता था। इस काल में मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र होते थे: वास, अधिवास और निवि। वास जो है मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र था। अधिवास जो था चादर या ओढ़नी की तरह वस्त्र था। और निवि जो है कमर के नीचे वाले वस्त्र था। ऋग्वैदिक काल में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन प्रचलन था। यौ यानी जौ प्रमुख फसल थी। नमक एवं मछली का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। समाज पितृसत्तात्मक था। सबसे छोटी इकाई परिवार यानी कुल थी। इसका प्रधान कुलप होता था। ठीक है, यानी ऋग्वैदिक काल में जो है सबसे परिवार की छोटी जो इकाई होती थी वो कुल होती थी और इसका जो परिवार का जो प्रधान होता था वो कुलप होता था। ठीक है, आर्थिक जीवन। ऋग्वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी जहाँ आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था तथा कृषि गौण कार्य थी। इस काल में गाय का अत्यंत महत्व था। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है। अनेक शब्दों की उत्पत्ति गाय से हुई है, जैसे गोहना जो है, गोहना का अर्थ होता है अतिथि, ये गाय के लिए हुआ है। गोमत यानी धनी व्यक्ति, ये भी गाय के लिए हुआ है। यानी उसमें ऋग्वैदिक काल में जो है जिसके पास गाय ज़्यादा थी वो धनी व्यक्ति कहलाता था। गोधूली यानी संध्या का समय, ये भी गाय के लिए हुआ है। अधन्या न मारे जाने वाली
गाय, ये भी गाय के लिए हुआ है। गविष्ठ, ये भी गाय के लिए हुआ है, जो गाय का अन्वेषण गविष्ठ का अर्थ होता है। आइए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में कृषि की चर्चा केवल 24 श्लोकों में की गई है। ठीक है। इस काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। अयः शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ में होता था। राजनीतिक जीवन, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान द्वारा संचालित होता था, जिसे राजन या राजा कहा जाता था। ठीक है। कबीले का प्रधान द्वारा संचालित होता था ऋग्वैदिक काल में, और उसको जो है राजा या राजन कहा जाता था। अनेक कुल, ठीक है, प्रधान कुलप मिलकर ग्राम, प्रधान ग्रामीणी एवं अनेक ग्राम मिलकर 20 यानी प्रधान 20पति, और अनेक 20 मिलकर जन यानी प्रधान राजन का निर्माण करते थे। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी अनेक कुल मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे, और अनेक ग्राम मिलकर 20 का निर्माण करते थे, और अनेक 20 मिलकर जन का निर्माण करते थे। ठीक है। यानी कुल का प्रधान जो है कुलप होता था, और ग्राम का प्रधान जो है ग्रामीणी होती थी, और 20 का प्रधान जो है 20पति होता था, और जन का प्रधान राजन होता था। इसको पढ़ लेंगे बढ़िया से, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। लोग कबीले के अंग थे, क्योंकि उन दिनों राज्य क्षेत्र या राज्य स्थापित नहीं हो पाया था, इसलिए ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, तथा जनपद राज्य क्षेत्र शब्द एक बार भी नहीं आया है। समिति के प्रमुख को ईशान कहते हैं। ठीक है ना। यानी जो है ऋग्वैदिक काल में जन के लिए कितने बार प्रयोग हुआ है? 275 बार हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक कबीले या कुलों के आधार पर कई संगठन थे, जैसे सभा, समिति, विदत, गण। ये संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक एवं धार्मिक कार्यों देखते थे। सभा और समिति इतने महत्वपूर्ण थे कि राजन इनका समर्थन पाने के लिए बेताब रहता था। ऋग्वेद में वर्णित बलि राजा को दिए जाने वाला स्वैच्छिक कर था। ठीक है। यानी ऋग्वेद में जो है बलि जो है एक क्या बोलते हैं, सेल्फ टैक्स था, है ना, स्वैच्छिक कर था, जो बलि के नाम से जाना जाता था। दैनिक प्रशासन में राजन की सहायता के लिए पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। इस काल में वशिष्ठ एवं विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र उदार थे। सेनानी, ग्रामीणी, बृहस्पति अन्य अधिकारी थे। धार्मिक जीवन, वैदिक ग्रंथों में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देव इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर यानी किला तोड़ने वाला या वृत्रहंता या सोमापा भी कहा जाता था। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। इन्हें बादल के देवता भी माना गया, जो वर्षा देवता थे। ठीक है, जो वर्षा देते थे। यानी पुरंदर जो है, यानी पुरंदर और वृत्रहंता या सोमापा जो है, ये सब जो है इंद्र के लिए मैंने कहा गया है। इनको बादल का देवता भी कहा गया है, जो वर्षा देता है। ठीक है। ऋग्वैदिक देवताओं में दूसरा स्थान अग्नि का है, जिन पर 200 सूक्त हैं। अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का काम किया। तीसरा स्थान वरुण का है, जो जल या समुद्र का देवता माना गया। उसे प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा गया। यानी प्राकृतिक संतुलन का रक्षक किसको कहा गया? वरुण को। वरुण का उल्लेख 176 बार किया गया है। अन्य प्रमुख ऋग्वैदिक देवताएं, जैसे सोम, वनस्पति के देवता, यानी वनस्पति के देवता जो है सोम हुए। मरुत, आंधी के देवता, यानी आंधी के देवता किसको कहा जाता है? मरुत को। उषा, प्रकृति एवं उत्थान की देवी को उषा कहा गया। पूषण, ये पशुओं के देवता हुए। अरण्यानी, यानी जंगल के देवी को अरण्यानी कहा गया। और आकाश के देवता को धौ कहा गया। आइए उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व आर्यों की भौगोलिक सीमा को देखते हैं, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार जो है, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला और पश्चिम में अफगानिस्तान एवं पूर्व में
उत्तरी बिहार तक था, ठीक है ना। यानी उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार जो था उत्तर में हिमालय तक, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला और पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में उत्तरी बिहार तक था। सामाजिक संगठन। उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म से बदलकर जन्म हो गया। यानी ऋग्वैदिक काल में जो है ये आपके कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का आधार बनाया गया था, और ये उत्तर वैदिक काल में जो है ये जस्ट मतलब जो है पलट गया, यानी जन्म के आधार पर। यानी ब्राह्मण के घर जो जन्म लेगा ब्राह्मण कहलाएगा, ठीक है। चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का सर्वप्रथम उल्लेख जो है जाबलोपनिषद में मिलता है, ठीक है। यानी जाबलोपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का, चारों आश्रम का। इसको याद रखेंगे। उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आई, जबकि ऋग्वैदिक काल में उन लोग का इज्जत होता था। ऋग्वैदिक काल में जहाँ स्त्रियों का उपनयन संस्कार यानी माइंड ब्लोइंग रिस्पेक्ट मिलता था, ठीक है, वहीं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया। तैत्तिरीय आरण्यक में स्त्रियों को शूद्रवत पतित कहा गया। वही शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा गया, ठीक है ना। यानी शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को क्या कहा गया है? अर्धांगिनी। इसको याद रखेंगे। विदुषी महिलाएं मैत्रेयी, गार्गी, सलावा, वनवा, काव्यानी आदि, ये जो है विदुषी महिलाएं हैं, ठीक ना। स्त्रियों का सभा समिति में भाग लेना बंद हो गया। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल में वो सभा समिति में भाग लेती थी। जो स्त्रियां पतिव्रता नहीं रह जाती थी उनके लिए वरुण प्रभास उत्पन्न किया जाता था, ठीक है ना। तो ये वरुण प्रभास जो है आपको कहा गया है वर्णों के आधार पर कर्म पर आधारित न होकर जाति आधारित होने लगा था, ठीक है ना। यानी वरुण प्रभास जो, आप तो समझ गए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। वरुण प्रभास का मतलब कि पहले जो है वर्णों के आधार पर जो है माने कर्म के आधार पर जो है जाति बांटा जाता था, और वरुण प्रभास में जो है कर्म के आधार पर नहीं जाति के आधार पर बांटे जाने लगा, ठीक है। आर्थिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की वर्ण व्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था। यानी उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कृषि था। इस काल में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन होने लगा, जैसे व्रीहि यानी चावल, मांस यानी उड़द, यौ यानी जौ, गोधूम यानी गेहूँ आदि। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हुई, जिससे खेती आसान हो गई। उत्तर वैदिक काल में अयस के 2 रूप चर्चित हैं, श्याम या कृष्ण अयस, ये लोहा को कहा गया, तथा लौह अयस यानी तांबा। यानी श्याम या कृष्ण अयस किसको कहा गया? लोहा को। और लौह अयस कहा गया तांबा को। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी विधान का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृत भांडों से परिचित थे: काला एवं लाल, काली पॉलिशदार, चित्रित धूसर और लाल मृत भांड। इनमें से चित्रित धूसर मृत भांड प्रिंटेड ग्रे वे PWG उनके सर्वोपरि वैशिष्ट्य का सूचक है, ठीक ना। 1000 ईसा पूर्व लोहा सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ में मिला। इसी समय पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में भी लोहे का प्रयोग होने लगा, और सर्वाधिक लौह औजार जो है अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए। आइए जानते हैं अतरंजी खेड़ा जो है ये कहाँ पर पड़ता है। आपका उत्तर प्रदेश के एटा जिला में स्थित है ये अतरंजी खेड़ा, गंगा की सहायक नदी काली नदी के तट पर, ठीक है। इसका खोज जो हुआ था 1961-62 में हुआ था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, इतना याद रखेंगे। खेती और विधिवत शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए थे। राजनीतिक जीवन।
उत्तर वैदिक काल में राजकीय प्रभुत्व सामने आया, विदत लगभग समाप्त हो गया एवं सभा समिति का प्रभाव भी कम हो गया। इस काल में कबीले ने जनपद रूप ग्रहण किया, जैसे भरत और पुरु ने मिलकर कुरु जनपद की स्थापना की तथा तुर्वस और क्रीवी ने मिलकर पंचाल जनपद की स्थापना की। उत्तर वैदिक काल में राजाओं को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। उत्तर का शासक विराट कहलाता था, दक्षिण का शासक भोज कहलाता था, पूर्व का शासक सम्राट कहलाता था, पश्चिम का शासक सौराट कहलाता था और मध्य का शासक राजा कहलाता था। तो याद रखेंगे, राजा का पद अनुवांशिक बन गया, यानी उत्तर वैदिक काल में राजा का पद जो है अनुवांशिक हो गया, जो समानता उसके ज्येष्ठ पुत्र को मिलने लगा। इस काल में संग्रहिता, गोभिकर्तन जैसे अधिकारियों का अस्तित्व सामने आया। राजाओं का प्रभाव उनके यज्ञों द्वारा और बढ़ने लगा। राजसूय यज्ञ, राजाभिषेक के समय जो यज्ञ करवाया जाता था उसको राजसूय यज्ञ कहा जाता था। साम्राज्य विस्तार के लिए जो यज्ञ होता था उसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। और रथ दौड़ की आकांक्षा से जो यज्ञ करवाया जाता था उसको वाजपेयी यज्ञ कहा जाता था। धार्मिक जीवन, उत्तर वैदिक काल में धर्म कर्मकांड आधारित हो गया। इस काल के महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति यानी ब्रह्मा, शिव यानी रुद्र तथा नारायण यानी विष्णु। पूषण जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता हो गए। ठीक है, यानी ऋग्वैदिक काल में पूषण जो थे वो पशु के देवता थे, जो कि उत्तर वैदिक काल में ये पूषण जो है शूद्रों के देवता हो गए। इस काल में गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञ भी होने लगा। यानी पंच महायज्ञ जो है ये आपको पहला है ब्रह्मा यज्ञ यानी ऋषियों के प्रति कृतज्ञता, दूसरा है देव यज्ञ यानी देवताओं के प्रति कृतज्ञता, पितृयज्ञ यानी पितरों के प्रति कृतज्ञता, अतिथि यज्ञ यानी अतिथियों के प्रति कृतज्ञता, भूत यज्ञ यानी समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता। ये सभी जो हैं आपके पंच महायज्ञ थे। जाबलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख एक साथ मिलता है। यानी चारों आश्रम का उल्लेख जो है किसमें मिलता है? जाबलो उपनिषद में। उत्तर वैदिक काल में ही षड दर्शन का उदय हुआ, यानी दर्शन और उसके प्रतिपादक। पहला है शाक्य दर्शन, इसके प्रतिपादक कपिल मुनि थे। योग दर्शन के पतंजलि थे। न्याय के गौतम ऋषि थे। वैशेषिक के कनाद मुनि थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के बदनारायण थे। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा है, इसको एक बार और देख लेते हैं। यानी शाक्य दर्शन के कपिल मुनि थे, योग दर्शन के पतंजलि थे, न्याय दर्शन के गौतम ऋषि थे, वैशेषिक के कनाद मुनि थे, और पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी थे, और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक बदनारायण थे। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। 16 संस्कार। उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार काफ़ी लोकप्रिय हुए, जिसमें पहला है गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन उन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णछेदन, विधारंभ, उपनयन, विधारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, और 16वां है अंत्योष्टि। यानी इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद करना है कि उत्तर वैदिक काल में कितने आपको संस्कार थे, तो 16 संस्कार थे। इसमें उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार था, जो शूद्रों को छोड़कर शेष तीनों वर्णों के लिए था। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के बच्चों का उपनयन संस्कार क्रमशः 8 वर्ष, 11 वर्ष तथा 12 वर्ष की अवस्था में होता था। ये बालक इस संस्कार के बाद द्विज यानी दोबारा जन्म लेने वाले कहलाते थे। विवाह, अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में आपको इसमें पुरुष उच्च वर्ण का एवं महिला निम्न वर्ण की होती थी। यानी पुरुष जो है आपको उच्च वर्ण का होता था और महिला निम्न वर्ण की होती थी। इसको जो है अनुलोम विवाह कहा गया है। ठीक है, और प्रतिलोम विवाह, इसमें पुरुष निम्न वर्ण का और महिला उच्च वर्ण की होती थी।
गृह सूत्रों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते थे। पहला है ब्रह्मा विवाह, यह सबसे प्रचलित एवं उत्तम विवाह था। दूसरा है देव विवाह, यह करने वाले ब्राह्मण से पुत्री का विवाह किया जाता था। ठीक है, यह करने वाले ब्राह्मण से पुत्री का विवाह किया जाता था। तीसरा है आर्य विवाह, कन्या का पिता वर से गाय लेकर कन्या का विवाह कर देता था, उसको आर्य विवाह कहा गया। चौथा है प्रजापत्य विवाह, इसमें कन्या का पिता वर को वचन देता था। पांचवा है असुर विवाह, वर से मूल लेकर कन्या को बेचा जाता था। छठा है गंधर्व विवाह, यह प्रेम विवाह था, इसमें माता पिता की अनुमति नहीं ली जाती थी। सातवां है राक्षस विवाह, इस विवाह में वधू का अपहरण किया जाता था। और आठवां है पैचास विवाह, यह जबरदस्ती किया जाने वाला विवाह था। आइए देखते हैं कि ऋग्वेद में उल्लेखित शब्दों की संख्या। ठीक है, ऋग्वेद में शब्दों की संख्या जो उल्लेखित हुआ है वो कितनी बार हुआ है। पिता के लिए 335 बार हुआ है, इंद्र के लिए 250 बार हुआ है, अग्नि के लिए 200 बार हुआ है, गाय के लिए 176 बार हुआ है, 20 यानी ग्रामों को मिलकर जो बनता है उसको 20 कहा गया था, वो इसमें 20 के लिए 170 बार शब्दों की उल्लेखित किया गया है। सोम देवता के लिए 144 बार, विष्णु के लिए 100 बार, वरुण के लिए 30 बार, सभा के लिए 8 बार, समिति के लिए 9 बार, और रुद्र के लिए 3 बार, यमुना के लिए 3 बार, और गंगा के लिए 1 बार, और सिंधु नदी के लिए सर्वाधिक बार। कृषि के लिए 3 बार किया गया है, और जन के लिए 275 बार उल्लेख किया गया है। चलिए, प्रमुख रत्नी यानी सेनानी, ये सेनापति को सेनानी कहा गया। गांव की मुखिया को ग्रामीणी कहा गया। कोषाध्यक्ष को संग्रहहिता कहा गया। कर संग्राहक को भागदूत कहा गया। रथ सेना का नायक को सूत कहा गया। गवाध्यक्ष यानी वनपाल को गोपीकर्तन कहा गया। आय व्यय गणनाध्यक्ष को अक्षावाप कहा गया। विदूषक का पूर्वज को पालागल कहा गया, और रानी के लिए महिषी कहा गया, और बढ़ई के लिए तक्षण कहा गया। कृषि संबंधी शब्दावली यानी प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, यानी नांगल जो है हल के लिए, मतलब नांगल जो है आधुनिक नाम हुआ हल, यानी हल का प्राचीन नाम नांगल, और ब्रीक का आधुनिक नाम बैल हुआ, और बैल का प्राचीन नाम ब्रीक। जुते हुए खेत का प्राचीन नाम उर्वरा, और हल से बनी नालिया जो है सीता कहा गया, यानी सीता का आधुनिक नाम हुआ हल से बनी नालिया। अवट कहा गया कूप कुआं के लिए। ठीक है, आगे है पर्जन्य। पर्जन्य जो है, पर्जन्य का आधुनिक नाम हुआ बादल। अनस बैलगाड़ी के लिए। किनास हलवाहा के लिए कहा गया। वैदिक साहित्य सर्वप्रथम या सर्व प्राचीन। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से सुनेंगे। 2 जैन तीर्थकरों अरिस्टनेमी और पार्थनाथ का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में हुआ है। अस्तोमा सद्गमय का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में हुआ है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण जो है कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। सबसे प्राचीन उपनिषद छंदोग्य एवं बृहदारण्यक है। प्रथम 3 आश्रम बाल, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख जो है छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख जो है जाबलोपनिषद में मिलता है। पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। गीता से पहले निष्काम कर्मयोग का सर्वप्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में मिला है। भरत कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिला है। उत्तर वैदिक के सर्वप्रथम देवता जो है इंद्र हैं। उत्तर वैदिक काल का सर्वप्रमुख देवता जो हैं प्रजापति हैं। राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु अयस यानी कांस्य या तांबा है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक सतुल्य नदी जो है सिंधु नदी है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद उल्लेखित है।
बृहदारण्यक उपनिषद में। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है वाजसेनेयी संहिता में। श्वेतांबर उपनिषद समर्पित है रुद्र देवता को। कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो चौथे मंडल में।